भारत में प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर अब तक धर्म ने हमेशा राजनीति की सेवा की और राजनीति ने धर्म की। लेकिन इन दोनों के बीच मामला तब तक ही ठीक रहता है जब तक दोनों के सुरताल एक बने रहते हैं। जैसे ही इसमें संतुलन गड़बड़ाता है, मीडिया में सुर्खियां बनने लगती हैं। उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ या कहिए ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दिनों ऐसे ही एक राजनीतिक हलचल के केंद्र में हैं। पिछले कुछ समय से वे धर्म से परे मामलों में काफी बेबाक दिख रहे हैं, लेकिन उनके इस बेबाकपन को भाजपा विरोध के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में देखते हैं कि क्यों अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इतनी चर्चा में हैं। क्या है उनका इतिहास, क्या उनका कांग्रेस से भी किसी तरह का जुड़ाव रहा है जो सोशल मीडिया पर खूब पूछा जा रहा है, और उनके शंकराचार्य बनने की कहानी क्या है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। इसी साल जनवरी की बात है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर थीं। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए हजारों वीआईपी और धार्मिक लोगों के अलावा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पास भी निमंत्रण आया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अधूरे राम मंदिर के अनावरण पर आपत्ति जताई थी और कहा कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना धर्म के खिलाफ है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट का हिस्सा न होने पर भी नाराजगी जताई थी उन्होंने। इसके अलावा भूमि पूजन के लिए तय समय पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। इंडिया टुडे के वरिष्ठ संवाददाता अमरनाथ के मेनन अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं, अपने छात्र जीवन से ही समस्याओं पर खुलकर बोलने वाले शंकराचार्य ने अपनी बात कहने में कभी संकोच नहीं किया, भले ही इसके लिए उन्हें विवादों का सामना करना पड़े। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने के आरोप लगाए और इसे स्वर्ण घोटाला करार दिया। इन आरोपों पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर उनके पास सबूत है तो पुलिस या कोर्ट को सौंपें, सुर्खियों में बने रहने के लिए अनर्गल बयानबाजी न करें। अभिमुक्तेश्वरानंद ने दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर पर भी नाराजगी जताई थी। करीब 2 साल पहले सितंबर 2022 की बात है, जब वाराणसी में काशी कॉरिडोर का निर्माण चल रहा था। उस समय स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस परियोजना का ये कहकर विरोध किया था कि इसकी वजह से दशकों पुराने मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है। अब यहाँ गुरु स्वरूपानंद के बारे में थोड़ा जिक्र करना जरूरी है, जिन्हें एक समय में कांग्रेसी शंकराचार्य भी कहा जाता था। 2022 में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई ने लिखा था, फरवरी 2002 में स्वरूपानंद ने सोनिया गांधी को विवादित राम मंदिर मामले पर हिंदुत्ववादी ताकतों से मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित किया था। सोनिया गांधी ने तब अयोध्या विवाद पर स्वतंत्र रुख अपनाने के लिए मध्य प्रदेश के दिघौरी में 3 शंकराचार्यों के साथ एक मंच साझा किया था। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के दिमाग की उपज थी। इसका उद्देश्य राम मंदिर आंदोलन पर विश्व हिंदू परिषद के आधिपत्य को खत्म करना था। ललन टॉप के साथ बातचीत में किदवई जानकारी देते हैं, स्वरूपानंद राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि शंकराचार्य के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो। एक वक्त पर सोनिया गांधी को स्वरूपानंद के लिए लगा था कि उन्हें भाजपा की हिंदूवादी राजनीति का काट मिल गया है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल स्वरूपानंद के शिष्य होने की वजह से अभिमुक्तेश्वरानंद को भी कांग्रेस का करीबी समझा जाने लगा। इसमें सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई। वे कांग्रेस के करीब हैं या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद कांग्रेस के करीबी रहे हैं। उन्होंने भाजपा और आरएसएस के खिलाफ खुलकर मोर्चा संभाला था। अभिमुक्तेश्वरानंद के छात्र जीवन में जाएं तो समझ में आता है कि राजनीति उनके साथ हमसाया बनकर चलती रही है। अमरनाथ मेनन अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्र और आचार्य की डिग्री हासिल कर चुके अभिमुक्तेश्वरानंद, जो उस समय उमाशंकर उपाध्याय हुआ करते थे, कि छात्र राजनीति में रुचि रही थी। उनकी भागीदारी ने 1994 में उनके पसंदीदा दल को छात्र संघ चुनाव में जीत भी दिलाई थी। इस वाक्य से कम उम्र से ही उनकी नेतृत्व क्षमता का पता चलता है। अब सीधा चलते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद यानी उमाशंकर उपाध्याय के बचपन में। उमाशंकर उपाध्याय का जन्म 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य वे कैसे बने, उसके पीछे कहानी यह है कि एक बार उनके पिता उन्हें लेकर गुजरात गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक संत से हुई जिनका नाम राम चैतन्य था। वे संत काशी से थे। उमाशंकर वहीं गुजरात में रुक गए और वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई और पूजा पाठ शुरू हो गई। इसके बाद उमाशंकर उपाध्याय काशी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात स्वरूपानंद सरस्वती से हुई। वे स्वरूपानंद के शिष्य बन गए। साल 2006 में उमाशंकर ने उनसे दीक्षा ली और उन्हें एक नया नाम मिला।
इस तरह उमाशंकर उपाध्याय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बन गए। बयानों से इतर अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य बनना भी एक विवादास्पद मामला था। पहले समझते हैं कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य कैसे बना जाता है। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इनमें एक उत्तराखंड में ज्योतिष मठ है, जिसे ज्योतिर्मठ या ज्योतिष पीठ कहा जाता है। दूसरा गुजरात के द्वारका में है, जिसे शारदा मठ कहा जाता है। इसी तरह तीसरा गोवर्धन मठ, जो उड़ीसा के पुरी में है, और चौथा श्रृंगेरी मठ, जो कर्नाटक में है। इन मठों के प्रमुख को ही शंकराचार्य कहा जाता है। ललन टॉप की एक रिपोर्ट के मुताबिक आदि शंकराचार्य ने मठामान्य ग्रंथ लिखा था। इसमें 4 मठों की व्यवस्था से संबंधित बातें लिखी थी। खासतौर पर चर्चा इस बात की थी कि शंकराचार्य का चुनाव कैसे होगा और इसके लिए किसको योग्य माना जाएगा। शुरू में इसके लिए शास्त्रार्थ कराए जाते थे और इनमें अखाड़ों और काशी विद्वत परिषद की भूमिका अहम होती थी। मौजूदा अनौपचारिक नियम यह है कि शंकराचार्य खुद ही अपने उत्तराधिकारी का चयन कर लेते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने पर क्या विवाद है, इसकी जड़ में पहुंचने पर कहानी पूरी तरह सामने आती है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1952 में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे ब्रह्मानंद। उन्होंने 18 दिसंबर 1952 को अपनी वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने रामजी त्रिपाठी, द्वारिका प्रसाद, विष्णु देवानंद और परमानंद सरस्वती का नाम बतौर उत्तराधिकारी लिखा। वसीयत के मुताबिक ये चारों एक के बाद एक अगले शंकराचार्य बनते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी तरह विष्णु देवानंद शंकराचार्य बन गए। देवानंद ने 25 जून 1953 को कृष्ण बोधाश्रम को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अगले 20 सालों तक कृष्ण ही मठ के शंकराचार्य बने रहे, लेकिन 1973 में जब वे पद से हटे तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया। उत्तराधिकारी की घोषणा न होने पर काशी विद्वत पीठ और भारत धर्म महामंडल ने इसकी जिम्मेदारी स्वरूपानंद को दे दी। लेकिन विवाद तब शुरू हो गया जब एक और गुरु वासुदेवानंद ने शंकराचार्य के पद पर अपनी दावेदारी पेश कर दी। विवाद आगे बढ़ा तो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। 1973 से चल रहे इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 के अपने आदेश में दोनों की ही दावेदारी को ठुकरा दिया। कोर्ट ने वासुदेवानंद को इसके लिए अयोग्य बताया, जबकि स्वरूपानंद की नियुक्ति को अवैध बताया। कोर्ट ने अखिल भारतीय धर्म महामंडल और काशी विद्वत परिषद को अन्य 3 हिंदू मठों के प्रमुखों की सलाह से योग्य शंकराचार्य चुनने का निर्देश दिया। साथ ही नया शंकराचार्य चुने जाने तक स्वरूपानंद को ज्योतिर्मठ के केयरटेकर के रूप में काम करने की इजाजत दे दी। सितंबर 2022 में वे अपने निधन तक शंकराचार्य के पद पर रहे। उनकी मौत के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि इस पर भी बवाल हुआ। पुरी में गोवर्धन पट के शंकराचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी। हलफनामे में अविमुक्तेश्वरानंद के उस दावे को झूठा बताया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें ज्योतिष पीठ का उत्तराधिकारी चुना है। हालांकि इन सब सवालों के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अब भी ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। तो यह थी कहानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके इर्द गिर्द उठ रहे विवादों की। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।